सांदीपनी विद्यालय का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत कई वीरांगनाओं ने जन्म लिया। उनमें से एक वीरांगना थी रानी दुर्गावती। आज मैं उसी वीरांगना के ऊपर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम दुर्गावती रखा गया। उनके पिता का नाम श्री महाराज कीर्ति देव सिंह चंदेल और उनकी माता का नाम कमला देवी था। उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में गणामंडला के महाराज दलपत शाह के साथ तय हुआ। जब वह 3 वर्ष की हुई तभी से उनका उच्चारण विशुद्ध तथा कार्य करने की लगन उत्तम थी। जब वह 12 वर्ष की हुई तब वह जहाँ श्लोक पढ़ लेती थी वहीं दूसरी तरफ तलवारबाजी में उनके सामने अच्छे योद्धा नहीं टिकते थे। रानी दुर्गावती की धनुष विद्या अत्यंत सटीक और निशाना अचूक था। वे शिकार खेलने के लिए सैनिक और रामचेरी के साथ कलिंजर के घने जंगलों में निकल जाया करती थी। वह माटी की आराधना के लिए पैदा हुई थी। वह निडर थी। कलिंजर की राजकुमारी अब महारानी बनकर सिंगरारगढ़ में निवास करने लगी। रानी के व्यवहार तथा विवेक संबंधी ज्ञान से राजा दलपत शाह की सभा चकित हो जाया करती थी और समय तेजी से भाग रहा था। प्रजा खुश थी, किंतु रानी दुर्गावती के भाग्य में पति का सुख बहुत ही संक्षिप्त था। रानी के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा और सन 1548 में दलपत शाह की मृत्यु हो गई। वैधव्य के कारण रानी विचलित हो गई और उन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण को राज्य सिंहासन पर बैठाकर खुद संरक्षिका के रूप में राज्य का संचालन प्रारंभ किया। रानी का सुयोग शासन चल रहा था। समूचे भारतवर्ष में गया राज्य की गाथा गाई जाने लगी और अंत में वे मुगल असफ खां की मुगल सेना द्वारा भारी घायल होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। अंत में मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ।